मेहनत से लहंगा सिलना शुरू किया। फूलों को सुखाकर रंगों में डुबोया, घास को धागों की तरह बुना और लहंगे को वाटरप्रूफ बनाया। एक छोटे से गांव में जहां बारिश हो रही थी, राधा अपनी बीमार माँ सरस्वती के साथ एक झोपड़ी में रहती थी। राधा के पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था और सरस्वती की कमज़ोर हालत के कारण राधा ही घर की जिम्मेदारियां संभालती थी। राधा को सिलाई का हुनर आता था, लेकिन गरीबी के कारण वह इसे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर पाती। वह दिन रात दूसरों के घरों में खाना बनाने और झाड़ू पोछा करके गुजारा करती थी। सरस्वती घर पर रहकर कुछ छोटे मोटे काम करती थी, जैसे कपड़े सिलने में राधा की मदद करना। गरीबी के कारण राधा का रिश्ता नहीं हो पा रहा था और गांव वाले उसकी सादगी को कमजोरी समझते थे। ऐसे ही एक दिन जब सुमित्रा चाची के घर काम करने गई, सुमित्रा अपनी बेटी की शादी की तैयारियों में व्यस्त थी और उनके घर में रंग बिरंगे कपड़ों और गहनों की चमक बिखरी हुई थी। राधा फर्श पर झाड़ू लगा रही थी। तभी सुमित्रा उसे ताने मारते हुए बोलती है, अरे राधा, तू तो दिन रात मेहनत करती है, लेकिन देख क्या हाल है तेरा। ना कोई अच्छा जोड़ा, ना ही कोई रिश्ता। मेरी बेटी रानी की शादी देख, कितना शानदार लहंगा सिलवाया है मैंने, रेशम का, जरी का काम चमकता हुआ। तू तो बस इन फटे पुराने कपड़ों में ही घूमती रहती है। चाची, कपड़े तो बस शरीर के ढकने का जरिया है, असली सुंदरता तो दिल में होती है। और वैसे भी मैं अपने लिए कुछ ऐसा बनाऊंगी जो किसी ने पहले नहीं देखा। अच्छा, तू और क्या बनाएगी राधा? घास फूस का लहंगा? तुझे देखकर लगता है जैसे तू कोई जंगल की परियों की कहानी लेकर आई है। चल, ये सपने छोड़ दे, ये शहर वालों के लिए हैं, तुम जैसे गरीबों के लिए नहीं। चाची, सपने तो सबके लिए होते हैं और घास फूस में भी तो जान होती है। बारिश में जब फूल खिलते हैं तो क्या वह कम सुंदर लगते हैं? और मैं अपने हुनर से कुछ ऐसा बनाऊंगी कि लोग देखते ही रह जाएंगे। बड़ी बड़ी बातें। अरे तू पहले अपने 2 जून की रोटी तो पक्की कर ले। यह लहंगे वहंगे की बातें तुझे शोभा नहीं देती। मेरी रानी का लहंगा देख, 5,000 का कपड़ा है और सिलाई का खर्चा अलग। तू तो सारी उम्र मेहनत करेगी तब भी ऐसा नहीं बना पाएगी। चाची, पैसों से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता। मेरे पास मेहनत और जुनून है। और हाँ, अगर मैंने घास फूस का लहंगा बनाया तो उसे पहनकर मैं भी किसी रानी से कम नहीं लगूंगी। बड़ी हिम्मत है तुझमें। चल, देखते हैं तेरा ये घास फूस का लहंगा कब बन पाता है। लेकिन याद रख, दुनिया सपनों से नहीं हिम्मत से चलती है। सुमित्रा चाची के ताने सुनकर राधा घर लौटी। रास्ते में बारिश तेज हो रही थी, इसलिए राधा पूरी भीग चुकी थी, लेकिन उसके मन में चाची की बातें गूंज रही थी। वह चुपचाप अपनी झोपड़ी में गई, जहां उसकी माँ सरस्वती बिस्तर पर बैठी कुछ पुराने कपड़े सी रही थी। राधा बेटी, तू उदास क्यों लग रही है? सुमित्रा ने फिर कुछ कहा ना? मैं तो कहती हूँ तो उसकी बातों को दिल से ना लिया कर। माँ, चाची तो चाची हैं, बस ताने मारती हैं। कह रही थी कि मेरे पास ना अच्छे कपड़े हैं ना रिश्ता। मैंने कहा कि मैं भी अपने लिए कुछ खास बनाऊंगी, तो हंसकर बोली, घास फूस का लहंगा बनाएगी क्या? बेटी, लोग तो बातें बनाते हैं, लेकिन तेरा दिल सोने का है। तूने तो मेरे लिए सब कुछ किया। मैं बीमार पड़ी हूँ और तू दिन रात दूसरों के घर काम करके मेरा ख्याल रखती है, लेकिन मुझे एक चिंता खाई जाती है। माँ, तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। तुम बस अपनी सेहत का ख्याल रखो। नहीं राधा, मुझे चिंता है कि तेरा घर बस जाए। मैंने तेरे बापू को खोया, अब तुझे अकेले संघर्ष करते नहीं देख सकती। कल मुझे मंदिर ले चल, पंडित जी से तेरी शादी की बात करनी है। मैं चाहती हूँ कि तुझे कोई ऐसा साथी मिले जो तुझे समझे और तेरा साथ दे। माँ, तुम तो मेरे लिए इतना सोचती हो, लेकिन मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। बेटी, माँ का काम है बच्चों के लिए सपने देखना। तू मेरी बेटी नहीं, मेरी ताकत है। मंदिर चलकर हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि तुझे वो सब मिले जो तूने सपनों में देखा है। राधा ने माँ को गले लगाया। अगले दिन सुबह राधा अपनी माँ सरस्वती को मंदिर ले गई।
सरस्वती ने राधा का हाथ थामे मंदिर की सीढ़ियां चढ़ी। उनकी आंखों में उम्मीद की चमक थी। मंदिर में पंडित जी पूजा कर रहे थे। सरस्वती ने राधा को पास बिठाया और पंडित जी से बात शुरू की। पंडित जी, मेरी राधा बहुत मेहनती और हुनरमंद है, लेकिन हमारी गरीबी ने उसका रिश्ता होने में रुकावट डाली है। मैं चाहती हूँ कि उसे एक अच्छा घर और प्यार करने वाला साथी मिले। सरस्वती, तुम्हारी बेटी का दिल साफ है, भगवान उसका भला करेंगे। मैंने सुना है कि पास के गांव में रामलाल, एक गरीब लेकिन नेक दिल किसान, अपने बेटे शिवा के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं। शिवा मेहनती और सादा लड़का है, वह राधा का सम्मान करेगा। पंडित जी, क्या वो मुझसे सच में शादी करेंगे? हमारे पास तो दहेज के लिए कुछ भी नहीं है। बेटी, रामलाल को दहेज नहीं, एक अच्छी बहू चाहिए। मैं बात करूंगा। सरस्वती की आंखें खुशी से चमक उठी। उसके बाद राधा और सरस्वती घर वापस आ गई। मंदिर से लौटने के बाद सरस्वती का मन उम्मीद से भरा था। अगले दिन जैसा पंडित जी ने कहा, रामलाल और उनकी पत्नी कमला और उनका बेटा शिवा राधा के घर आए। बारिश थम चुकी थी और झोपड़ी के बाहर हल्की सी धूप खिल रही थी। राधा ने जल्दी से घर सजाया और चाय बनाई। सरस्वती ने मेहमानों का स्वागत किया। कमला जी, आप लोग आए, ये हमारा सौभाग्य है। राधा मेरी इकलौती बेटी है, मेरी जान। मैं बीमार रहती हूँ, लेकिन वो मेहनत करके घर चलाती है। सरस्वती बहन, हमने राधा के बारे में बहुत सुना है। पंडित जी कह रहे थे वो बहुत हुनरमंद और सच्ची लड़की है। हमारे शिवा को भी ऐसी ही बहू चाहिए जो दिल से परिवार को जोड़े। कमला जी, हम गरीब हैं, मेरे पास दहेज देने को कुछ नहीं, बस मेरी राधा का हुनर और उसका प्यार है। क्या आप उसे अपनी बेटी की तरह अपनाएंगे? अरे, दहेज की क्या बात, हमें बस एक अच्छी बहू चाहिए। शिवा मेहनती है और खेतों में काम करता है, वो राधा का ख्याल रखेगा। हम उसे बेटी बनाकर रखेंगे। माँ जी, मैं राधा को खुश रखने की पूरी कोशिश करूंगा। बस यही सुनना चाहती थी। राधा बेटी, चाय तो ला। राधा चाय लेकर आई और कमला ने उसे गले लगाया। दोनों माओं की आंखों में खुशी के आंसू थे। रामलाल, कमला और शिवा राधा का रिश्ता तय करके खुशी खुशी अपने घर लौट गए। राधा और सरस्वती अपनी छोटी सी झोपड़ी में अकेले रह गए। सरस्वती बिस्तर पर बैठी राधा को पास बुलाकर प्यार से बोली, राधा मेरी बेटी, तेरी शादी तय हो गई। शिवा और उसका परिवार बहुत अच्छे हैं। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि भगवान मेरी ये इच्छा इतनी जल्दी पूरी करेंगे। लेकिन बेटी, एक चिंता है, हमारे पास तेरे लहंगे के लिए पैसे नहीं है। तुझे अपनी शादी में क्या पहनाएंगे? माँ, तुम चिंता मत करो। शादी का मतलब दिलों का मिलना है, ना कि चमक धमक। मैं अपने लिए कुछ ऐसा बनाऊंगी जो और कोई कभी नहीं बना सकता। क्या बनाएगी बेटी? हमारे पास तो सस्ता कपड़ा खरीदने के भी पैसे नहीं। माँ, मुझे याद है सुमित्रा चाची का ताना, घास फूस का लहंगा बनाएगी। मैं सचमुच घास फूलों का लहंगा बनाऊंगी। बारिश में खिलने वाले फूल, हरी घास और मेरी सिलाई का हुनर, बस यही काफ़ी है। मैं इसे वाटरप्रूफ बनाऊंगी ताकि बारिश में भी चमके। राधा, तू तो मेरी शेरनी है। तेरा ये जुनून देखकर मेरा दिल भर आता है, लेकिन इतना काम कैसे करेगी? माँ, तुमने मुझे सिखाया है कि मेहनत से कुछ भी मुमकिन है। मैं दिन रात मेहनत करूंगी और ऐसा लहंगा बनाऊंगी जो सब लोग देखते रह जाएंगे। अगले दिन राधा जंगल गई और वहां से रंग बिरंगे फूल और मुलायम घास लेकर लौटी। उसने पुराने छाते का प्लास्टिक और सस्ता कपड़ा इकट्ठा किया और रात दिन मेहनत से लहंगा सिलना शुरू किया। फूलों को सुखाकर रंगों में डुबोया, घास को धागों की तरह बुना और लहंगे को वाटरप्रूफ बनाया। कई दिन बीत गए और आखिरकार शादी का दिन आया। बारिश के फुहारों के बीच राधा अपने घासों और फूलों वाले लहंगे में मंडप पर आई। लहंगा बारिश में चमक रहा था, मानो प्रकृति ने खुद उसे सजाया हो। गांव वाले हैरान रह गए। तभी पड़ोसन सरला सरस्वती के पास आई। सरस्वती, ये राधा ने क्या कमाल कर दिया। यह लहंगा तो जादू जैसा है। घास और फूलों से ऐसा बनाया कि शहर की दुकानें भी फीकी पड़ जाएं। मेरी राधा का हुनर है ये, उसने अपने सपनों को सच कर दिखाया।
सचमुच राधा ने तो सबकी बोलती बंद कर दी। ये लहंगा बारिश में भी चमक रहा है। इसे देखकर लगता है राधा कोई साधारण लड़की नहीं, कोई जादूगरनी है। गांव वाले राधा की तारीफ में डूब गए। तभी सुमित्रा राधा के पास आई। राधा, तुझे मैंने ताने मारे, तेरा मजाक उड़ाया, मुझे माफ़ कर दे। तूने तो घास फूस से ऐसा लहंगा बनाया है कि शहर के डिज़ाइनर भी फेल हैं। तेरा हुनर देखकर मेरा दिल भर आया। चाची, आपकी बातों ने ही तो मुझे हिम्मत दी है। माफ़ी की कोई ज़रूरत नहीं है। सुमित्रा ने राधा को गले लगाया और उनकी आंखों में पछतावे के आंसू चमक उठे। कुछ ही देर में राधा की शादी शिवा से हो गई। राधा अपने ससुराल पहुंची। वहां भी उसके घासों और फूलों वाले वाटरप्रूफ लहंगे की चर्चा पूरे गांव में फैल गई। लोग इसे देखने उनके घर तक आ रहे थे। उसी गांव के जमींदार का बेटा विक्रम, जो एक मशहूर फैशन डिजाइनर था और हाल ही में शहर से लौटा था, उसने राधा के लहंगे की बात सुनी। वह उत्साह से राधा के ससुराल पहुंचा। राधा की सास कमला और शिवा उसे देख के हैरान हुए। कमला जी, मैंने सुना है कि आपकी बहू राधा ने ऐसा लहंगा बनाया है जो बारिश में भी चमकता है। मैं उसे देखने आया हूँ। मैं शहर में फैशन डिजाइनर हूँ और मुझे लगता है राधा का लहंगा मेरे अगले फैशन शो में धूम मचा सकता है। विक्रम बेटा, राधा ने सचमुच कमाल कर दिया। उसने घास और फूलों से लहंगा बनाया जो बारिश में भी नहीं खराब होता। लेकिन वो बहुत साधारण लड़की है, क्या वो शहर के फैशन शो में जा पाएगी? कमला जी, राधा का हुनर साधारण नहीं, अनोखा है। अगर वो मेरे साथ शहर आए और यह लहंगा फैशन शो में पहने तो दुनिया उसकी कला को सलाम करेगी। मैं उसे ट्रेनिंग भी दूंगा। विक्रम जी, राधा का सपना बड़ा है। अगर आप उसे मौका देंगे तो मैं उसका पूरा साथ दूंगा। बेटा, राधा हमारे घर की शान है। अगर वो चाहे तो हम उसे रोकेंगे नहीं। कुछ दिन बाद राधा अपने पति शिवा और जमींदार के बेटे विक्रम के साथ शहर पहुंची। उसने अपने घासों और फूलों के वाटरप्रूफ लहंगे के साथ फैशन शो में हिस्सा लिया। उसका अनोखा डिज़ाइन देखकर दर्शक हैरान हो गए और राधा ने फर्स्ट प्राइज जीता। उसे 2 साल का फैशन डिज़ाइनिंग कॉन्ट्रैक्ट मिला। शो के बाद राधा और शिवा होटल के कमरे में अकेले बैठे। दोनों के चेहरों पर खुशी थी। शिवा, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था मेरा लहंगा मुझे इतना आगे लेके जाएगा। आज मैंने जीत लिया है और ये कॉन्ट्रैक्ट, ये मेरे सपनों का पहला कदम है। राधा, ये तेरी मेहनत और हुनर की जीत है। मुझे गर्व है कि तूने दिखा दिया सब सपने गरीबी की दीवारें तोड़ सकते हैं। शिवा, तुमने मेरा हर कदम पे साथ दिया है। तुम्हारे बिना ये मुमकिन ही नहीं था। बस अब दुनिया को और दिखा दे अपनी कला। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। समय बीतता गया और राधा ने अपने अनोखे घासों फूलों के डिज़ाइनों के दम पर एक मशहूर फैशन डिज़ाइनर बन गई। उसका ब्रांड बरसात दुनिया भर में जाना जाने लगा। एक दिन राधा शहर से अपने गांव लौटी। उसने गांव में एक सिलाई केंद्र खोला जहां वह गरीब बच्चों को मुफ्त में सिलाई और डिज़ाइनिंग सिखाने लगी। एक शाम राधा, शिवा और सरस्वती अपने घर की छत पर बैठे जहां बारिश की हल्की फुहारें गिर रही थी। माँ, शिवा, आज मैं जो भी हूँ सिर्फ तुम दोनों की वजह से ही हूँ। माँ, तुमने मुझे मेहनत और हिम्मत सिखाई। तुम बीमार थी फिर भी तुमने मुझे टूटने नहीं दिया। और शिवा, तुमने मेरा हर कदम पे साथ दिया, मेरे सपनों को अपने सपने जैसा माना। अब मैं चाहती हूँ कि मेरा गांव भी चमके, हर बेटी अपने पैरों पे खड़ी हो। राधा, मेरी लाडो, तूने तो मेरे सपनों को पंख दे दिए। मैं तो बस यही चाहती थी कि तेरा घर बस जाए, लेकिन तूने तो पूरे गांव को नई रोशनी दी। मैं बीमार थी, लेकिन तूने मेरे लिए दिन रात मेहनत की। ये सिलाई केंद्र देखकर लगता है जैसे मेरी बेटी ने चांद को छू लिया। राधा, तूने न सिर्फ अपने सपने पूरे किए बल्कि गांव की हर बेटी को सपने देखने की हिम्मत दी। मुझे गर्व है कि मैं तेरा साथी हूँ। तेरा ये केंद्र हर उस बच्चे की उम्मीद है जो गरीबी में भी कुछ बड़ा करना चाहता है। शिवा, माँ, ये सिलाई केंद्र हमारी मेहनत और प्यार का प्रतीक है। मैं चाहती हूँ कि हर गरीब बच्चा अपने हुनर से दुनिया जीते। जैसे मैंने बारिश में फूलों और घास का लहंगा बनाया, वैसे ही यह बच्चे अपने सपनों को सजा सकते हैं। बेटी,
तूने साबित कर दिया कि बारिश में भी फूल खिल सकते हैं। तेरा हुनर और जुनून हर मुश्किल को हरा सकता है। और हाँ राधा, अब सुमित्रा चाची भी तेरे लहंगे की तारीफ करती नहीं थकती। राधा हंस पड़ी और तीनों एक दूसरे को गले लगाया। बारिश की बूंदों के बीच उनकी हंसी गूंज उठी। सरस्वती सिलाई केंद्र गांव की नई उम्मीद बन गया, जहां हर बच्चा अपने सपनों की उड़ान देने की राह पर था। राधा की कहानी अब सिर्फ उसकी नहीं, बल्कि पूरे गांव की प्रेरणा बन चुकी थी। एक गरीब बहू जिसने घास और फूलों से इतिहास रच दिया। आपको राधा की ये संघर्ष और सफलता की कहानी कैसी लगी?